हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D एनिमेशन माया, जिसमें हम 3D मॉडलिंग, करेक्टर कैसे बनाते हैं और रियल 3D मूवीज़ कैसे बनती हैं, तो वो वाला सॉफ्टवेयर सीखेंगे जिसका नेम है माया सॉफ्टवेयर। ये एक 3D सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम मूवी बनाने के लिए करते हैं, कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं, चाहे मॉडलिंग, इंटीरियर। ये मैं आपको धीरे धीरे सब इसमें बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस माया पे, इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। देखो ये मेरा वर्जन थोड़ा पुराना है क्योंकि लेटेस्ट वर्जन खरीदना पड़ता है, इसलिए मैंने पुराना डाल रखा है 2018 का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही बराबर हैं। थोड़े बहुत न्यू फीचर्स अलग अलग होते हैं, बाकी सब सेम है। बाकी न्यू फीचर्स भी इतने मतलब वो नहीं होते, मतलब सब सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये 18 और 20 में 19-20 का फ़र्क नहीं कह सकते, ऑलरेडी सेम ही है सब कुछ। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले देखो ये मैंने माया सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया। देखो इसे सीखने से पहले है तो इसमें बहुत कुछ, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप इसे पूरा सीखना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। 1 ईयर का आप मान के चलिए, इसके पहले आप नहीं सीख सकते। अगर आप होम ट्यूशन या पर्सनल क्लासेस भी लेते हैं तो भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सबसे मुश्किल सॉफ्टवेयर हमारा ये 3D का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने माया सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं इसके, देखो बेसिक पे। सबसे पहले हम बेसिक पे सीखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है। देखो अगर मैं माउस से स्क्रॉल, देखो जूम इन जूम आउट करूँ, देखो नीचे लिखा है ये पर्सपेक्टिव। एक्चुअली अब ये 3D सॉफ्टवेयर है तो इसको हम हर व्यू से देखना चाहेंगे, यानी लेफ्ट, राइट, टॉप और फ्रंट व्यू, हर तरफ से ये शो होता है। ठीक है। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, जब हम एक सबसे पहले मॉडल बनाते हैं। 3D सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, मॉडल बनाना। देखो सबसे पहले मैं माउस से स्क्रॉल करके देखो जूम इन जूम आउट करता हूँ। देखो ठीक है। अब मैं स्पेस बार का क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने स्पेस बार क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मेरे 4 पैनल ओपन हो गए विंडो के, माया के। देखो ये टॉप व्यू दिखा रहा है, नीचे वाला फ्रंट दिखा रहा है, ये साइड व्यू दिखा रहा है, और बाकी व्यू भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे क्या होता है। देखो होता क्या है, 3D सॉफ्टवेयर में हम हर तरफ से देखते हैं, यानी तीनों साइड से। ये देखो XYZ एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि 2D एनिमेशन होता तो सिर्फ वन साइड से देखते, क्योंकि एक ही साइड हमें शो होती है। तो 3D थोड़ा मुश्किल भी कह सकते हैं। अब देखो सबसे पहला जो बेसिक ऑप्शन है, यहाँ से देखो सबसे पहले मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू खुल गया। फिर मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो देखो ये मेरे 4 पैनल खुल गए। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले हम मॉडल, जो हमारा सबसे पहला काम होता है मॉडल का, जिसे हम मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, नोटपैड खोल लेता हूँ। नोटपैड में यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा मॉडलिंग। देखो मॉडलिंग, ये मॉडलिंग क्या होती है, जैसे हमें कोई करेक्टर बनाना है, 3D कार्टून बनाना है, कोई इंटीरियर का घर बनाना है और एक्सटीरियर बनाना है, सड़क, कुछ भी हम बना सकते हैं 3D मॉडल के थ्रू। मूवी आप देखते होंगे, 3D एनिमेशन मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सारा माया वर्क और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन माया प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। इसे सीख लेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये मैं आपको बेसिक तरीके से सिखाना चाहूँगा। ठीक है। सबसे पहले आता है मॉडलिंग। ठीक है, जो हमारे ज़रूरत, जो सबसे पहले ये होता है। फिर ठीक है, अब उसके बाद आते हैं टेक्सचरिंग। फिर सेकंड में आता है टेक्सचरिंग, यानी अगर मैंने कोई मॉडल बनाया तो उसको, जैसे मैंने करेक्टर बनाया तो उसको कपड़े भी पहनाने हैं, उसका टेक्सचर भी करना है, तो उसे टेक्सचरिंग बोलते हैं। ठीक है, टेक्सचरिंग, ये मैंने टेक्सचरिंग लिख दिया। ठीक है। सबसे पहले हम 2 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉडलिंग हो गई, टेक्सचरिंग हो गई, और करेक्टर बनाने के बाद मुझे लाइटिंग भी ज़रूरी होती है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, थर्ड अगर मैं देखूँ तो लाइटिंग। ठीक है। अब जब हमारा करेक्टर पूरा रेडी हो जाता है, इसमें और भी बहुत कुछ है, मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, है तो इसके अंदर और भी बहुत कुछ, यानी यूवी मैपिंग, मैं बताऊँ आगे धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ये बहुत, इसके अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये माया होता क्या है। अब देखो फोर्थ में आते हैं हम, रिगिंग। ये रिगिंग होता है, जैसे अब मैं हूँ, मेरा एक शरीर है, मेरे अंदर हड्डियाँ भी हैं, तो स्केल्टन है। तो यानी अगर हम जब भी मॉडल करेक्टर 3D का बनाते हैं तो उसके अंदर हम पहले रिग करते हैं। रिग मतलब हम इसका स्केल्टन बनाते हैं, यानी करेक्टर है, जैसे हैंड का स्केल्टन बना दिया मैंने, लेग का स्केल्टन बना दिया, फेस का स्केल्टन बना दिया। और जब रिगिंग होगी तो फाइनल में हमारा जो आता है मेन, उसके बाद एनिमेशन। ये देखो ये मेरा एनिमेशन। अब उस करेक्टर, जो भी मैं मॉडलिंग में करेक्टर बनाऊंगा 3D में, और उसको टेक्सचर करूंगा। ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, इजी वे क्या है, मुश्किल वे क्या है, सारा इसमें सिखाऊंगा 1 बाय 1। और लाइटिंग में भी देख लो, लाइटिंग में कैसे लाइट करनी है। फिर रिगिंग करेंगे, जो भी करेक्टर बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, उसको हम रिग भी करेंगे, यानी उसका स्केल्टन बनाएंगे। फिर स्केल्टन के थ्रू हम
उसको बाद में एनिमेशन देंगे। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे होता क्या है, बस अभी आप बेसिक समझिए कि हम कैसे फिर उसको मूवमेंट देंगे। जैसे आप 3D एनिमेशन मूवी देखेंगे, करेक्टर कितना रियलिस्टिक चलता है। आप कोई भी आउट ऑफ इंडिया मूवी निकाल लीजिए, चाहे टर्बो हो, और भी बहुत सारी मूवीज अब आती रहती हैं किड्स की, तो वो सारी माया सॉफ्ट 3D मूवीज सारी माया या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें बनती है। तो अब अभी हम सिर्फ 5 का करते हैं, 6 कर लेते हैं डायनामिक्स। ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ बेसिक में क्या होता है। देखो ये मेरा आ गया डायनामिक्स। डायनामिक्स यानी जैसे जैसे मैं अब धूल उड़ा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ तो पीछे फायर छोड़ रहा हूँ, यानी कुछ भी हम VFX करते हैं, ये होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में सारा VFX आ जाता है। जैसे बाहुबली 2 है, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, पीछे जितना डायनामिक्स का कई बार काम आता है। फायर रियल दिखाना, कहीं बिल्डिंग में आग लगते हुए दिखा देना, और कहीं बारिश रियल दिखा देना, और सारा एक ग्राफिक, एक रियल थोड़ी होता है ग्राफिक। जैसे कोई जानवर दिखा रहे हैं, जानवर कोई तूफान मचा रहा है, बिल्डिंग तोड़ रहा है, तो सब डायनामिक्स के थ्रू भी हमारा वर्क होता है। और भी इसमें एक्चुअली ऑप्शन तो बहुत, अभी 2-4 ऑप्शन हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक आगे जानेंगे नहीं। ठीक है, अब हम सिर्फ 6 पे करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने एक्सपोज करो मॉडल बना लिया, मैंने बिल्डिंग का मॉडल बना लिया, बिल्डिंग बनाई। उस बिल्डिंग को मैंने ऊपर टेक्सचर कर दिया, जैसे पेंट, जैसे मैं नया घर बनाता हूँ तो उसको पेंट भी करता हूँ, तो यानी उसको टेक्सचर कर दिया। फिर उस पर लाइट भी कर दी, क्योंकि लाइट भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर लाइट नहीं होगी, लाइटिंग नहीं होगी तो करेक्टर में मज़ा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो इसलिए लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर मुझे घर को एनिमेशन देना, जैसे मुझे फेस वाला घर चाहिए कि घर भी बोल रहा है, घर भी जा रहा है, तो फिर मुझे उसको घर को रिग करना पड़ेगा, उसका स्केलेटन बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे एनिमेशन देना उस घर को, ताकि मैं हाउस एनिमेशन भी दे सकूं। ठीक है, उसके बाद डायनामिक्स, अगर घर कहीं जैसे तूफान मचा रहा है, फायर, जैसे घर पहाड़ से टकराया, पहाड़ के पत्थर टूटे, तो थोड़ी धूल मिट्टी उड़ी, तो सब ये डायनामिक्स का काम होता है। यानी ये कुछ बेसिक मेन ऑप्शन होते हैं जो हमारे माया में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ होगा। देखो अब सबसे पहले ऑप्शन आता है, इसमें इतने सारे ऑप्शन है कि आपको मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा कि कैसे वन, बस हम सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में सबसे पहले देखो, ये मैंने माउस से स्क्रॉल अप एंड डाउन किया तो देखो जूम इन जूम आउट हो गया। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन मेरा ये आता है यहाँ पे मॉडलिंग। देखो ये पॉलीगन मॉडलिंग। ठीक है, पॉलीगन मॉडलिंग क्या होती है, देखो ये बेसिक। अब ये सर्कल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, देखो, और उसके बाद मैंने इसको जूम इन जूम आउट कर लिया। देखो ये माउस से स्क्रॉल, देखो स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ तो देखो जूम इन जूम आउट, मिडल प्रेस कर रहा हूँ तो देखो जूम इन जूम आउट। अब ये सर्कल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं क्या बना सकता हूँ, ग्लोब बना सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको बिल्डिंग भी बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल बिल्डिंग का कोई भी अंदर इसका मैं बिल्कुल 3D व्यू दिखा दूंगा इसके अंदर। हो सकता है मैं इसको कोई इवेंट, कुछ भी, मतलब सर्कल जहाँ पे यूज़ हो सकता है बना सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये पहला मैंने क्या किया, एक मॉडल ले लिया। अब ये मेरा था पर्सपेक्टिव, यानी अगर मैं, और इसको मैं देखूंगा कैसे, अगर मैं काम करता हूँ, देखो इसके साथ साथ सेकंड ऑप्शन है पॉलीगन क्यूब। अगर मैं मॉडल बनाना चाहूँ तो ये इन्हीं चीज़ों से ही मॉडल बनता है। देखो अगर इस पर क्लिक करता हूँ, एक मिनट को वेट करो, और अब मैं W प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा ये मॉडल आ गया। अभी सिर्फ आपको बेसिक पे ध्यान देना है, अभी आपको ज़्यादा नहीं करना। और अब देखो यहाँ पे ये मैंने इतने सारे, देखो ये एक से एक मॉडल निकाली, क्योंकि ये स्नैप हो रहे हैं, तो अभी मुझे स्नैप नहीं करना। अगर मैं इस टूल पर डबल क्लिक करता हूँ और कैमरा बेस सिलेक्शन ऑफ करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, और देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना है। ये 4 मैंने मॉडल ले लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बेसिक समझना है। जैसे जूम इन जूम आउट, पहले मैं स्क्रॉल इन स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ। बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे इसमें ऐड भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक बॉक्स ले लिया बिल्डिंग के लिए, इंटीरियर एक्सटीरियर बनाना है तो इसके बॉक्स को अंदर का हिस्सा भी देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरफेस जानेंगे इसके अंदर और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो ये 4 ऑप्शन आ गए। देखो ये मेरा आ गया टॉप व्यू, जितने मैंने शेप बनाई थी देखो सबके टॉप व्यू आ गए, क्योंकि 3D मॉडल है, मेरे को चारों तरफ से देखना है। बाल अगर मेरे आगे हैं तो पीछे भी हैं, तो पीछे के बाल भी मेरे को देखने पड़ेंगे। अगर मैंने टी-शर्ट पहनी है तो मुझे बैक भी देखनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे, और बाल ऊपर से भी दिखेंगे, टॉप व्यू से भी देखने पड़ेंगे, फ्रंट और भी देखो यहाँ पे साइड, हर तरफ से मतलब व्यू दे रखे हैं इसमें माया में। आप अगर कुछ भी बनाएंगे तो उसके व्यू यहाँ पे आपको चेक करने को मिल जाएंगे। देखो तो पहले सबसे पहले हम 4 व्यू देखेंगे। देखो 1 2 3 4। हम जो मेन काम करते हैं वो पर्सपेक्टिव व्यू पे करते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू पे मैं क्या करता हूँ, स्पेस बार दोबारा प्रेस कर देता हूँ। अब ये मेरा सिर्फ स्पेस बार आ गया। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो वर्क स्पेस है, माया क्लासिक लिखा हुआ है। अब माया क्लासिक पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉडलिंग स्टैंडर्ड, जैसे मैंने मॉडलिंग स्टैंडर्ड की ये बने बनाए प्रीसेट है जो माया हमें देता है। वो कह रहा है कि आप ये वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रूड, बेवल, कंबाइन, स्मूथ, इन जो ये शेप बनाई है मैंने बॉक्सेस की, पॉलीगन मॉडलिंग, तो आप ये सारा यूज़ कर सकते हैं, वो ये कह रहा है।
लेकिन अभी हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि अभी हमें सिर्फ बेसिक करना है। तीसरे में आते हैं, अब एक काम करते हैं, रिगिंग वाले पार्ट में आते हैं। तो देखो ये रिग वाला पार्ट आ गया। वो कह रहा है कि आप ये रिगिंग वाले पार्ट में आ गए तो आप इसके ऑप्शन रिगिंग के भी यूज़ कर सकते हैं। और एनिमेशन वाले पार्ट में आ गए तो देखो एनिमेशन में देखो इसने टाइमलाइन भी दे दी नीचे। वो कहता है कि आप इसको की लगा के एनिमेट भी कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे होता क्या। तो बस आपको वर्क स्पेस पर ध्यान देना है। और जो हमारा अभी स्टार्टिंग वाला है, तो हमारा स्टार्टिंग वाला एक देख लेते हैं। मॉडलिंग एक्सपर्ट करेंगे तो देखो इसमें ये मॉडलिंग एक्सपर्ट आ गया। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं आया, टूल मेरे हाइड हो गए, यहाँ पे सब कुछ हाइड हो गया। ठीक है, मॉडलिंग एक्सपर्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पहले वाले पे ही चलता हूँ जिसमें मेरे को सारे ऑप्शन मिल रहे थे। ठीक है, माया क्लासिक। सबसे पहले तो वर्क स्पेस जानेंगे कि हम सारे ऑप्शन कैसे वन बाय वन लाते हैं। ठीक है, अब मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो देखो यहाँ पे चारों व्यू आ गए। स्पेस बार दोबारा प्रेस किया। अगर मेरे को एक एक व्यू चेक करना है तो पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना है टॉप को, फिर मैंने फिर स्पेस बार दबाना तो देखो अब ये मेरा टॉप व्यू सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने नीचे वाला फ्रंट वाला यूज़ किया तो देखो स्पेस बार से तो फ्रंट वाला जो भी पैनल मैं सिलेक्ट करूँगा और स्पेस बार दबाऊँगा तो वो पैनल मेरा पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर इसको स्पेस बार प्रेस करता हूँ, चारों आ गए। फिर पहले पे क्लिक करता हूँ और इसको फिर स्पेस बार प्रेस करता हूँ, देखो ये मेरा खुल गया। अब सबसे पहले जानेंगे माया के कुछ बेसिक के बारे में। सबसे पहला वर्क स्पेस था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकंड आते हैं टूल्स। अब यहाँ टूल का काम क्या होता है। ठीक है, जो भी मैं शेप सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये शेप सेलेक्ट की तो देखो यहाँ राइट साइड में मेरे ट्रांसलेट XYZ, वो ये कह रहा है कि आप रोटेट भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं और इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन के साथ हम छेड़खानी बाद में करेंगे, पहले ऑप्शन जान लेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा आ गया देखो चैनल बॉक्स, जो सबसे मेन है। चैनल बॉक्स से हम सारे काम करते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर है, इसमें भी देखो पीस पेयर वन, इसमें भी देखो वही रोटेशन स्केल हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन पैनल पे काम कैसे करना है। अभी आपको फिलहाल सिर्फ बेसिक समझना है। देखो अब ये सिलेक्शन आ गए। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको मैंने सेव कर लिया। देखो फाइल, और सेव करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसकी प्रोजेक्ट की विंडो बना लूँगा। प्रोजेक्ट विंडो, देखो प्रोजेक्ट विंडो है ना बहुत ज़रूरी होती है। इसके अंदर जैसे 3D के सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे सीन 1, सीन 2 और मूवीज़, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट। एक काम करता हूँ, सी यूज़र डॉक्यूमेंट। अब मैं काम करता हूँ न्यू, इसको मैं सबसे पहले नेम दे देता हूँ और 1 नेम दे देता हूँ। सॉरी, नीचे लिखना पड़ेगा 1 और सीन नहीं सीन 1 नहीं, ऊपर ही डिफ़ॉल्ट में हम इसे न्यू प्रोजेक्ट कर देते हैं और न्यू प्रोजेक्ट में लिख देते हैं 1 2। हाँ देखो ये सीन 1 2, बार बार कोई भी नंबर दे दीजिए, चाहे करेक्ट जो भी आप मूवीज़ बना रहे हैं कैरेक्टर का कोई भी दे दीजिए करंट प्रोजेक्ट। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए। अभी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। डेस्कटॉप पे ही सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। प्रोजेक्ट विंडो ज़रूरी है, ध्यान रखना। बाकी ऐसी एज इट इज़ रहने दीजिए। एक्सेप्ट कर देता हूँ तो देखो जैसे ही मैंने ये एक्सेप्ट किया तो देखते हैं अब क्या हुआ वहाँ पे। देखो ये 12 नंबर से मेरी ये फाइलें खुल गई। देखो अब मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ तो देखो ये मेरा ऑप्शन आ गया कुछ। अब मैं धीरे धीरे बताऊँगा 1 बाय 1 कि कैसे हमें इन पे काम करना है। ठीक है, जैसे ही माया का मैंने ये प्रोजेक्ट सेव कर लिया, अब मेरे सारी फाइलें इन सब के अंदर ही जाएंगी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे सीन हो। अब मेरे को सीन के अंदर सारी फाइल क्रिएट करनी है। जैसे अब मैं काम करता हूँ माया पे, मैंने अभी आपके लिए वो बनाया था और देखो ये माया पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने अभी 4 शेप बना ली। ठीक है, अब मेरे को इसी फाइल को सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, फाइल सबसे पहले समझ लेंगे बेसिक को। तो मैं कर देता हूँ सेव एज। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे लिखा है सेव एज, या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सेंड एक्सपोर्ट, मेरे को देखना पड़ेगा। देखो सेव सीन एज ऊपर आ गया। अभी हम धीरे धीरे 1 बाय 1 समझेंगे ऑप्शनों को। सेव सीन एज कर देता हूँ। इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, यानी वो ये कह रहे हैं माया MA फाइल और MB, माया बाइनरी और माया ASCCI, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, माया बाइनरी में सेव कर लेते हैं। और डेस्कटॉप के अंदर था मेरा न्यू फोल्डर 12 के अंदर। अब देखो सीन है, देखो यानी अगर मैं कोई मूवी बनाता हूँ, सबसे पहले मैंने सपोज करो एक करेक्टर बना के उसको एनिमेशन दे दिया, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, शॉट 1 लिख देता हूँ। देखो शॉट 1, मैंने शॉट 1 लिखते ही मैंने इसको सेव एज कर दिया। अब ये मेरी फाइल देखो नीचे दिखा रहा है टाइमलाइन पे, रिजल्ट सी यूज़र MK डेस्कटॉप 12 सीन शॉट 1 MB। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज, माया को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब 12 पे चलते हैं। देखो सीन में आ गए। देखो ये मेरा सबसे पहला MB फाइल, देखो माया की MB माया बाइनरी। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी सिर्फ बेसिक है तो आपको समझ में भी नहीं आने वाला, तो इसलिए हम 1 बाय 1 ऑप्शन करके चलेंगे। ये मैंने पहला शॉट 1 के लिए, अब जैसे मैं 10 शॉट बना लेता हूँ एनिमेशन के मूवीज़ के, तो शॉट 1, शॉट 2, शॉट 3, शॉट 4 ऐसे कर करके मैं सारे शॉट बना के रेंडर करके कर दूंगा काम।
ठीक है, अभी फिलहाल मैंने पहला शॉट तैयार किया। अब मैं इसी पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो मेरी माया की फाइल है, फिर खुल गई। जैसे डबल क्लिक किया मेरा माया दोबारा लोड होने लग गया, और वही फाइल जहाँ मैंने जो सेव की थी वही फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पे मेरी ये फाइल ओपन होगी जो मैंने चारों शेप बनाई थी। अगर इसकी एनिमेशन भी होती तो वो ऑलरेडी सेव होती। क्यों? क्योंकि मैंने सेव एस उसका ओरिजिनल जो फाइल एक्सटेंशन था MB का मैंने कर दिया सेव सीन एस। सबसे पहला ऑप्शन तो ये था, ठीक है, सेव एस। और आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइल में प्रोजेक्ट विंडो पे अपना प्रोजेक्ट देके न्यू अपना काम स्टार्ट कर देना। न्यू प्रोजेक्ट देके सीधा एक्सेप्ट करके पाथ हैगी रखना है और आगे काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, पहला ऑप्शन ये करना है। सेकंड में कोई भी अगर आप काम करेंगे तो उसे सेव करना है। देखो अब मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो वही चारों ऑप्शन आ गए पैनल। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको जान लेते हैं। मॉडलिंग करूँगा तो देखो ये मेरे सारे करैक्टर जितने भी हैं ये, यानी मैं कोई भी चाहे सिलेंडर बना रहा हूँ। एक मिनट, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इधर ले आता हूँ। जितनी भी इन शेप से ही ये हमारे सारे काम होते हैं, जितनी भी ये शेप्स हैं देखो, देख रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब इतनी सारी शेप है। अब इसमें कुछ ऑप्शन ये भी हैं जैसे शेडिंग है, यानी अगर हम पर्सपेक्टिव व्यू में जाएं, और अब मैं एक काम करता हूँ स्पेस बार दबाता हूँ। देखो स्पेस बार दबाया मैंने, कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कुछ ऑप्शन आएंगे। फिर राइट माउस को राइट क्लिक करना है तो देखो ये सारे व्यू आ गए, बैक व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, न्यू कैमरा, राइट व्यू, बॉटम। ये मैं भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे सारे व्यू कैसे लाने हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर पर्सपेक्टिव व्यू में बैठा हूँ राइट क्लिक करना है, इस पर पहले स्पेस बार दबाना है, फिर राइट क्लिक करना है। देखो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। टॉप व्यू करेंगे तो टॉप पे देखो ये सारा टॉप का आ गया इसी में ही। फिर स्पेस बार दबाना है, राइट क्लिक करना है, पर्सपेक्टिव करेंगे तो देखो पर्सपेक्टिव व्यू आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पैनल में जाऊँगा, पर्सपेक्टिव में जाऊँगा, फिर मैं पर्सपेक्टिव यहाँ पे न्यू कर दूंगा तो देखो न्यू भी आ जाएगा, पर्सपेक्टिव 1 न्यू। लेकिन अभी मुझे न्यू पे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ से भी मतलब न्यू पर्सपेक्टिव कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो, फ्रंट का पर्सपेक्टिव, जो भी आप ऑप्शन होगा यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं अभी पुराने वाले पर्सपेक्टिव में चला जाता हूँ। ठीक है, ये तो था सबसे पहला। और हाँ, ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग बेसिक हम करेंगे पॉलीगन मॉडलिंग से, ये पॉलीगन मॉडलिंग होती है। ठीक है, जिसमें हम शेप बनाते हैं, शेप के सारे पॉलीगन देखते हैं। यहाँ पे इसको आगे एक्सट्रूड करेंगे, अभी बहुत कुछ है इसमें, बताऊंगा धीरे धीरे। फिर पैनल में चलते हैं, पर्सपेक्टिव हो गया। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। देखो ये सारे व्यू आ गए, फ्रंट, साइड, टॉप। ठीक है, न्यू में ये देखो वही जो मैंने राइट क्लिक किया था अभी, पहले स्पेस बार प्रेस करके राइट क्लिक करके देखो ये वही आ गए। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी बॉटम व्यू भी ला सकता हूँ, तो अभी मुझे लाना नहीं है क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव व्यू है। ठीक है, यहाँ से भी हम व्यू चेंज कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्यू कैसे लाना है। अभी जो हमारा मेन काम होता है वो पर्सपेक्टिव व्यू पे होता है। बाकी हम जो भी हम मॉडल बनाएंगे सारे व्यू चेक करके आराम से तसल्ली से काम करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं पैनल पे। ये अभी हमें पैनल की जगह सबसे पहले जाना है इस पर विंडो में जाना है। इसके अंदर देखो ये सारे पैनल होते हैं। जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, इसके देखो ये अलग से यूआई एलिमेंट निकाल लेता हूँ। अगर मैं सबसे पहला काम है, ये मेरे लेफ्ट साइड में जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स ऑफ कर दूंगा तो ये टूल बॉक्स ऑफ हो जाएगा। देखो हेल्पलाइन भी ऑफ हो गई, नीचे देखो नीचे हेल्पलाइन थी, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी हेल्प, जो हमें अपना मतलब कोडिंग के थ्रू बता रहा है हेल्पलाइन, वो भी ऑफ हो गई। कमांड लाइन वो भी गई, और रेंज स्लाइडर वो भी गई, टाइम स्लाइडर गया, शेल्फ गया, स्टेटस लाइन देखो ये सारे मैंने ऑफ कर दिए। तो यानी जो एलिमेंट्स हैं वो वापस लाने हैं जरूरी, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा। देखो स्टेटस, सेल्फ, टाइम, रेंज, जैसे जैसे ऑप्शन आते जाएंगे काम बढ़ता जाएगा। देखो अब ये मेरे सारे ऑप्शन वापस आ गए। तो यूआई एलिमेंट समझ गए। कोई भी अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो विंडो के अंदर होगा। ठीक है, विंडो वर्कस्पेस, इसे रीसेट जो मैंने यहाँ से किया था यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। विंडो वर्कस्पेस रीसेट कर देंगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आगे पीछे करूँ तो ये रीसेट भी हो सकता है। ठीक है, अब एनिमेशन है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे ग्राफ एडिटर कैसे लाना है, एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर। अभी हमें नहीं चाहिए ग्राफ एडिटर, तो अभी हम एक काम करते हैं प्रेफरेंसेस। इसके अंदर भी बहुत कुछ है प्रेफरेंसेस के अंदर। देखिए अब प्रेफरेंसेस के अंदर ये मैं अभी आपको बताऊंगा यूआई एलिमेंट क्या होता है। ये मॉडलिंग है, देखो मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, क्योंकि पहला काम हमारा मॉडलिंग का है इसलिए मैंने आपको बताया कि मॉडलिंग है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले मॉडल बनाना है, टेक्सचरिंग तो हम बाद में आएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हमें इसके ऊपर मॉडल बनाना है इस पर्सपेक्टिव व्यू में, फिर उसके बाद टेक्सचरिंग जो मैंने आपको यहाँ बताया था, फिर टेक्सचरिंग करनी है, फिर लाइटिंग, फिर रिगिंग, एनिमेशन, डायनामिक्स। बीच में जो भी ऐड होगा मैं बताता जाऊँगा। बेसिक के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है। पहला मॉडल बनाया, अब उसके बाद देखो यहाँ पे मॉडिफाई देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी मुझे सेलेक्ट डिस्प्ले, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुझे ऑप्शन, मेरे को एक ऑप्शन ढूंढना है, तो देखता हूँ कहाँ पे है वो ऑप्शन। चलो अभी रहने दो, मैं बताता हूँ फिर ऑप्शन। अभी करना क्या है, बेसिक को देखो मॉडलिंग करेंगे,
फिर अब आते हैं दूसरे पैनल पे मॉडलिंग, फिर टेक्सचरिंग का आएगा। मॉडलिंग की जगह देखो रिगिंग, यानी रिगिंग का आ गया। रिगिंग मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे रिगिंग के ऑप्शन आ गए। जैसे मैंने कहा था जॉइंट्स, जैसे भी जॉइंट्स हमारे जुड़ते जाएंगे, हड्डियाँ स्केलेटन जो मैंने आपको बताया था लगाना है, तो वो स्केलेटन का काम एनिमेशन के, तो एनिमेशन का आ जाएगा। यहाँ पे एनिमेशन के देखो आ जाएंगे, ये सारे ऑप्शन ऊपर चेंज होते जाएंगे एनिमेशन के। देखो रिगिंग के, तो रिगिंग के देखो सारे, अब ये स्किन रिगिंग जो भी है, कंट्रोल, ये सब 1 बाय 1 हम सीखने वाले हैं आगे। जो हर किसी के ऑप्शन अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हमारा काम मॉडलिंग है, तो अभी मॉडलिंग पे ध्यान देते हैं। एफएक्स है तो डायनामिक्स है, क्लोथ वगैरह बनाने, कपड़े बनाने करैक्टर के, तो सब डायनामिक्स में होता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ मॉडलिंग में ही ध्यान देना। जैसे मॉडलिंग करेंगे, यहाँ पे पॉलीगन मॉडलिंग पे जाएंगे, सबसे पहले बेसिक शेप्स पे जाएंगे सारी, और उसके ऊपर काम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये था हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है अब कीबोर्ड शॉर्टकट है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना हो तो विंडो, देखता हूँ प्रेफरेंसेस, कलर सेटिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट है इसका कलर का। जैसे मुझे इस पर्सपेक्टिव का कलर चेंज करना है, अल्ट बी प्रेस करूंगा तो देखो बार बार अल्ट प्रेस, एक ही बार अल्ट को होल्ड पर रखना और बी देखो प्रेस करते जाना है। तो देखो कई तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, ब्लैक, ग्रे, वाइट, कलरफुल, इस कलर में आ जाते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए मुझे जाना है विंडो और कलर सेटिंग में, प्रेफरेंस की जगह कलर सेटिंग में। कलर सेटिंग में जाने के बाद 3D व्यू ऑन करना है। तो देखो ये बैकग्राउंड कलर है, देख रहे हो, हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसमें चाहूँ तो पिंक भी कर सकता हूँ, और डन कर देता हूँ। सॉरी, बीच में पिंक आ गया। ठीक है, इसे डन कर दिया। कुछ भी हम चाहें तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा काम हम जैसा मर्जी चाहे रख सकते हैं। देखो कलरफुल बैक, इसके पर्सपेक्टिव व्यू का कलर हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा ब्लैक कर दूं तो इसको रीसेट टू सेव कर देता हूं, क्योंकि मेरे को रीसेट ही चाहिए, तो इसको मैं सेव कर देता हूं। समझ गए होंगे आप यहाँ पे कि कलर में जाना है, कुछ नहीं करना, बस इसमें विंडो में जाना है और इसके प्रेफरेंसेस में कलर सेटिंग में। अभी सिर्फ बेसिक पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक हमें चलाना नहीं आएगा ना, बाकी के ऑप्शन देखना बेकार है। ठीक है, अब क्या करना है, अब सपोज करो, देखो मैंने जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। अब मेरे को एक ही करेक्टर सेलेक्ट करना है, मैं चाहता हूँ इसी को ही मेरे को देखना है सिर्फ। तो इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट एफ प्रेस करूँगा तो जो करेक्टर सेलेक्ट होगा देखो वही शो होगा, देखो एफ। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं जूम कर लेता हूँ, देखो फिर मैं एफ प्रेस करता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं इस करेक्टर को फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं एफ प्रेस करता हूँ। देखो ये एफ करूँगा तो वही जो सेलेक्ट होगा वही शो होगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन तो था कीबोर्ड का ये एफ, और सेकंड ऑप्शन ये है। अब मेरे को इसको चारों तरफ से देखना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्पेस बार नहीं दबाना मुझे, अल्ट प्रेस करके देखो माउस को लेफ्ट क्लिक से देखो इसको मैं चारों दिशाओं से देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई भी करेक्टर सेलेक्ट करूँ, ये मेरे को ये करना है कौन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अल्ट प्रेस करके इसको मिडल क्लिक करके माउस के इसको मैं देख सकता हूँ। देखो मिडल क्लिक से मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। देखो मिडल क्लिक करके अल्ट प्रेस करके, ये देखो यहाँ पे ये सेक्टर, देखो ये देखो ये मैं कहीं भी इसको व्यू को देख कहीं भी ले जा सकता हूँ। और जूम इन जूम आउट करूँगा तो देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं माउस से आगे पीछे करूँगा तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, एफ प्रेस करूँगा तो देखो एफ में क्या होगा, एफ में सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बेसिक समझना है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैंने सारे मॉडल बना लिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और अब मैं एक सिंपल सा बॉक्स लेता हूँ, ये मैंने बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे अल्ट प्रेस करके इसको मिडल में लाता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, फिर अल्ट प्रेस करके थोड़ा ऊपर लाता हूँ। देखो ये मैंने कर लिया, एफ प्रेस करता तो भी आ जाता। ये तो था मेरा पहला ऑप्शन। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे वायर में दिखे। कुछ ऑप्शन देखो यहाँ पे भी आते हैं व्यू के अंदर, ये कैमरा क्या है, ये सारे ऑप्शन 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। शेडिंग के अंदर स्मूथ शेड आ लेना, देखो वायर फ्रेम करूँगा तो जितनी वायर होंगी सारी दिख जाएंगी, जितने चाहे मैंने मॉडल बना रखा हो, चाहे मैंने इंटीरियर घर बना रखा हो, कुछ भी, तो इस शेडिंग में सारी वायर दिख जाती हैं। ठीक है, तो अभी मैं 1 बाय 1 आऊँगा इन सब पे ऑप्शन पे। अभी स्मूथ शेड डाल कर देते हैं, जो हमारा है मेन लाइटिंग। अभी हम लाइट यूज़ नहीं कर रहे, डिफ़ॉल्ट लाइटिंग कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे। शो के अंदर देखो, अब ये जो मैंने बताया था पॉलीगन, मतलब कि हमें करैक्टर मॉडल बनाना है। अब ये मेरा मॉडल बनाने वाला है, देखो पॉली मॉडलिंग में मैंने बॉक्स लिया हुआ है। तो क्या करूँगा, मैं सीधा इसमें जाऊँगा पॉली मॉडलिंग में, शो में, इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, रहेगा वहीं पे ही, लेकिन ये शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से हाइड कर दिया शो। तो फिर मैं शो में जाता हूँ और पॉलीगन को ऑन कर देता हूँ। तो इतना तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन क्या है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, शो में जाके, अब जैसे मेरे को कुछ भी डायनामिक्स था, जैसे मैंने कोई क्लॉथ बनाया, कोई फायर बनाई तो ऑफ कर देता तो वो इफेक्ट भी ऑफ हो जाता। हेयर बनाता तो हेयर, फ्लूइड मतलब जैसे लावा टाइप होता है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं फ्लूइड में, और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जैम हो गई, सॉस हो गई, ये सब फ्लूइड में आ जाती हैं। ये मैं आगे आपको सब बताता जाऊँगा 1 बाय 1। अभी आपको सिर्फ बेसिक पे ही ध्यान देना है, तो समझ में आपको आ गया होगा कि काम कैसे करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। और
अब इसको चलाने के लिए क्या करना है, इसी के व्यू देखें तो स्पेस बार, तो देखो ये मेरा टॉप व्यू है कि टॉप से कैसा दिखता है ये बॉक्स। अगर फेस होता तो फेस के सारे फ्रंट से कैसा दिखता है, ये देखो सारे इसके साइड से कैसा दिखता है। तो बस ये ऐसे ही काम करते जाना है। देखो अब इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है WER। देखो क्यू प्रेस करूँगा तो पहला टूल आ जाएगा डिफ़ॉल्ट टूल, ठीक है। W प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा देखो मूव टूल, ये यानी ऊपर देखो नीचे बने हुए हैं, Y ऊपर जा रहा है, X इधर जा रहा है और Z इस साइड जा रहा है, लेफ्ट राइट एंड Y अप, ठीक है। ये देखो ये अप, अब ये Z लेफ्ट राइट, ये देखो यहाँ से ये देखो, तो समझ गए ना ये डायरेक्शन, ये 3D व्यू है, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने W प्रेस किया, ठीक है, और फिर उसके बाद E प्रेस किया। E प्रेस करते देखो यहाँ टूल चेंज हो गया, पहला मेरा Q है, Q प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। सेलेक्ट टूल है, देखो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, स्लैशो हम बाद में करेंगे अभी नहीं। मूव टूल है तो W, देखो WE और ये R, ठीक है, ये QWER जो मेन है। अब आते हैं E पे। E पे क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो इस बॉक्स को रोटेट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि काम कैसे करना है। देखो ये बॉक्स को मैंने रोटेट कर दिया यहाँ पे, ये रोटेट टूल है, ठीक है। और ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा रोटेशन, ठीक है। अब स्केल R प्रेस करता हूँ तो देखो स्केल आ गया। अब मैं देखो इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, स्केलिंग छोटा बड़ा, क्योंकि बिल्डिंग बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मेरे को बेसिक सिखाना है आपको, यानी आपको सबसे पहले चलाना सीखना। देखो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो नीचे आ गया, अल्ट प्रेस करके माउस छेड़ रहा हूँ तो आगे पीछे हो रहा है। तो बस अभी आपको सिर्फ बेसिक सीखना है, जब तक बेसिक नहीं आएगा आगे कुछ भी मॉडल नहीं बना पाओगे। सबसे पहले करैक्टर मॉडलिंग, बेसिक मॉडलिंग सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, जैसे चेयर बनाना, जैसे माइक बनाना, कंप्यूटर बनाना, बेसिक चीज़ें जितना इजी से इजी हो सके आप मॉडल बनाइए। फिर धीरे धीरे जब आपका हाथ बैठ जाएगा तो आगे बढ़ते जाइए। तो बस यही होता है माया। और बेसिक में देखो जैसे अभी मॉडलिंग का पार्ट चल रहा है तो मैंने मॉडलिंग यहाँ पे बताता जाएगा, वर्टेक्स, एजिस, फेसिस कितने हैं, ये मैं अभी आपको बताऊँगा सारे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ भी। और जो हमें पता है कि इसमें एकदम किसी को भी नहीं आता, हमें भी मतलब बहुत टाइम लग गया था इसको समझने में। तो अभी फ़िलहाल आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा आगे मत बढ़िए। और नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये मैंने मॉडल बनाया, WER आपको बता दिया टूल, क्यू करेंगे डिफ़ॉल्ट टूल आ गया, ठीक है। इसको जूम कर लेंगे। अब रोटेशन यहाँ से भी दे सकते हैं, स्केल यहाँ से भी, मूवमेंट यहाँ से भी दे सकते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ से मूवमेंट दूंगा W में तो देखो यहाँ मेरे नंबर चेंज हो रहे हैं, ट्रांसलेट दैट, ये मैं आगे आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट एडिटर क्या होते हैं हम ये भी बताने वाले हैं। और यहाँ पे चैनल, अभी हम इस पर इतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। देखो इन ये ऑप्शन होते हैं कुछ, ये टूल के ऑप्शन होते हैं कि अभी हमें क्या, टूल में ना थोड़ा अभी वो है, अभी मैं आपको डिटेलिंग में ही करा पाऊँगा, क्योंकि डिटेलिंग में आप ना एक एक ऑप्शन 1 बाय 1 सब जानेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ पैनल का काम है, पैनल करते जाइए, ठीक है। और बाकी जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं इसको फाइल साथ में सेव सिन करते जाइए, Ctrl+S, यानी Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये सेव होता जाएगा। जो ओरिजिनल फाइल है मेरी वहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था, डेस्कटॉप पे सेव होगी, ठीक है। बेसिक मेरा ये भी इतना ही है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं बेसिक में और कुछ रह तो नहीं गया। और ये आपको मैंने बता ही दिया, शो में कुछ भी होगा, रेंडर जो फाइनल आता है, वो फाइनल आउटपुट आता है वो मैं आपको बता दूंगा रेंडर कैसे, जैसे हम कोई मूवी बनाते हैं तो मूवी में रेंडर जरूरी है। पैनल है, पैनल में पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया आपको, ये भी हो गया। और अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, लेआउट है तो ये भी कर सकते हैं, 3 पैनल स्प्लिट लेआउट, जैसे मतलब आप रख सकते हैं। नीचे देखो तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, ये देखो चारों, यानी यहाँ नीचे वाले बॉक्स हैं पैनल, ये देखो इस पर क्लिक करेंगे तो चारों आ जाएंगे, इस पर एक, इस पर चारों, देखो तो ये सारे वही हैं। ये अब इसके साथ हमारे को ये भी मिल जाता है, देखो ये फ्रंट और पर्सपेक्टिव। तो बस कुछ नहीं करना, विंडो में जाना है, इसके बेसिक देखने, वर्कस्पेस और जनरल एडिटर में भी अभी चैनल बॉक्स है, हमें कुछ नहीं करना। और इसमें UI एलिमेंट, स्टेटस, ये टूल बार आपको बता चुका हूँ। सेटिंग प्रेफरेंसेस, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और एक ऑप्शन यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा जो मेन था, चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी कुछ भी नहीं है। देखो ये सारे ऑप्शन मॉडलिंग के आ जाएंगे, एडिट मेश में जितने भी, जैसे एक्सट्रूड है। अब मैं आपको देखो जैसे बताता हूँ, सपोज करो जैसे ये मैंने मॉडल सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक किया। सबसे पहले चलते हैं इसके वर्टेक्स को पकड़ना है, देखो इसके पॉइंट को पकड़ना है। देखो पहला आ गया मूव टूल W, अगर मैं क्यू दबा दूंगा तो देखो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी मेरे को W चाहिए तो देखो ये इसके वर्टेक्स में आगे पीछे देखो कर सकता हूँ, देख रहे हो। और फिर अल्ट से इसको घुमा सकता हूँ, देख अल्ट से घुमा के फिर इसको ऊपर के 2 भी पकड़ सकता हूँ वर्टेक्स। अभी आपको सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है। देखो ये मैं वर्टेक्स पकड़ लिए,
क्योंकि ये टूल है मेरा मूव, और बस राइट क्लिक करके वर्टेक्स पकड़ने जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट मोड कर देंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जो हमने प्रॉपर काम करा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ, वर्टेक्स पकड़ता हूँ, दोनों को पकड़ा और ये देखो दोनों को इधर उधर मूव कर दिया। ठीक है, अब मैं वर्टेक्स की जगह अगर मैं ये फेस पकड़ता हूँ, ये फेस पकड़ा और इसको मैंने यहाँ से देख लो, अभी मैं एक्सट्रूड मैं यहाँ से ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया तो देखो ये मेरा एक्सट्रूड हो गया बिल्डिंग। ये कहने का मतलब ये कि हम जैसे तैसे काम कर सकते हैं। देखो मॉडल बनाने का यही तो तरीका होता है। बाकी मैं आपको तरीके से सिखाऊंगा कैसे काम करना है। ठीक है, और बाकी इसमें इसको चाहूँ तो फेस को डिलीट कर सकता हूँ। देखो सिंपल डिलीट, तो ये अब अंदर का दिखाएगा क्योंकि लाइटिंग नहीं है तो इसलिए सारा ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है। देख रहे हो, अंदर मैं चाहूँ कुछ भी हम एरिया बना सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड ये मेरा अपना है, और एजिस पकड़ेंगे तो एजिस इसके कॉर्नर है, और बाकी ये है। देखो कुछ भी करना हो, देखो एजिस के थ्रू भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, और एजिस ये वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स के देखो हम आगे पीछे कर सकते हैं, और इसके फेस पकड़ के तो ये इससे भी कर सकते हैं। तो समझ गए होगे हम एक बॉक्स पे कैसे काम करते हैं। अभी फिर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड, और यहाँ पे वही हमारा पहला टूल, और यहाँ से टूल पकड़ा और यहाँ से सीधा डिलीट। इसको थोड़ा सा छोटा करना है, और बस अभी फ़िलहाल मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चलाना आना चाहिए माया, कि माया होता क्या है, मॉडल। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम बेसिक काम कैसे करते हैं मॉडल का। ठीक है, अभी सिर्फ पॉली मॉडलिंग पे ही काम करना है हमें। अभी रिगिंग पे नहीं जाना, एनिमेशन पे नहीं जाना, रेंडरिंग फाइनल आउटपुट है जो हमारी मूवी बनाते है उस पर नहीं जाना, एफएक्स ऑप्शन है जो अभी बहुत मेन है इसमें, इस पर नहीं जाना, सिर्फ पॉली मॉडलिंग पे जाना है। कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी आते हैं, देखो न्यू सीन, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं देखो यहाँ से सेव सीन यहाँ से भी हो सकता है, कंट्रोल एस। ठीक है, न्यू सीन करूँगा तो ये देखो ये कह रहा है कि इसको आपको सेव करना है, फाइल को नहीं करना तो डोंट सेव करना तो सेव करके फिर ये न्यू ले आएगा यहीं पे। तो और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। अभी हमें फिलहाल इस चारों पर्सपेक्टिव व्यू के चारों ऑप्शन को समझना है, टॉप, फ्रंट, साइड, पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम इन तीनों पे परफेक्ट काम करेंगे तो ये हमारा ये पर्सपेक्टिव यूज़ होगा। और अभी इसमें और भी ऑप्शन थे। अब जैसे मैं काम करता हूँ डिस्प्ले मॉडिफाई, और एक ऑप्शन मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, इसमें देखना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताऊँगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि क्या होता है। तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा पहला कि माया क्या है, 3D सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो भी हम स्टार्ट करेंगे पॉली मॉडलिंग से करेंगे, क्योंकि बेसिक मॉडलिंग सीखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बाकी देखेंगे फिर बाद में। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि माया सॉफ्टवेयर आपसे नहीं इंस्टॉल हो रहा तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, आप मुझसे माया सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, आप मेरे से ट्यूटोरियल भी ले सकते हैं, और मेरी रिकॉर्डिंग जैसे भी आप कहेंगे, जो भी माया में बनाने को कहेंगे मैं बना दूंगा। और दूसरा, अगर आपसे इंस्टॉल नहीं हो रहा तो मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा इंस्टॉल करने में भी और डाउनलोड करने में भी। और अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं 3D माया, इसमें हम बेसिक करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया इसका इंटरफेस कैसे, इसको चलाना, कितने व्यू होते हैं, सब मैंने आपको बताया था। लेकिन आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे ये टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, और इसमें कुछ ऑप्शन है जैसे एट्रीब्यूट एडिटर के कुछ ऑप्शन है, चैनल बॉक्स के ऑप्शन है, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन मॉडलिंग में जाना है। जैसे ही पॉलीगन मॉडलिंग में गए सबसे पहले मैंने बॉक्स लिया, लेकिन अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अब पॉलीगन बॉक्स जो है बिल्कुल इस ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, यानी स्नैप हो रहा है मेरे को। अब जैसे अब मैंने W प्रेस किया तो मेरा मूव टूल आ गया। देखो ये 4th नंबर पे जो टूल है मेरा मूव टूल है, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट W है। W प्रेस किया तो मूव टूल आ गया। अब जैसे इसको मैं मूव कर देता हूँ, इसे किसी भी कॉर्नर में ले जाता हूँ या कहीं लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं जिस भी टूल पे क्लिक कर रहा हूँ वो सेंटर में आ रही है बिल्कुल। देखो ये भी एक वो है ऑप्शन। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इस पर भी चलता हूँ। देखो हर चीज़ जो भी मैं शेप बनाऊँगा वो सेंटर में आ जाएगी। इसका भी कोई कारण है, आगे बताता हूँ क्यों। अगर आप एक काम करो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। देखो जब भी आप लगे आपको कि यानी सेंटर में आपको नहीं चाहिए, तो देखो एक काम करो। और कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि एक फिक्स साइज़ आ रहा है इसमें, यानी अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे राइट साइड में स्केल 1, तीनों 1 आ रहे हैं। अगर हम चाहें तो अपना नया साइज़ भी बना सकते हैं, क्रिएट बॉक्स कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसमें सेलेक्ट
सॉरी देखना पड़ेगा, हाँ क्रिएट में पॉलीगन में देखो नीचे दो ऑप्शन आ जाएंगे, यानी एक्सिट ऑन कंप्लीशन और इंटरेक्टिव क्रिएशन। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ, क्रिएट पॉलीगन, इसको मैंने ऑन कर दिया, इंटरैक्टिव क्रिएशन और एक्सिट ऑन ऑफ कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं जो भी करूँगा देखो, अब वो कह रहा है कि आप बना सकते हो कहीं भी अपना बॉक्स, ये देखो। अब इसमें साइज़ का कुछ नहीं है, ट्रांसलेट कहीं भी कर सकते हैं, इसमें साइज़ वगैरह अब मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ड्रैग करके बनाया है। अब क्योंकि अब पहले हो रहा था स्नैप हो रहा था कि ऑटोमेटिक उसमें सेंटर में एक साइज़ में आ रहा था। अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। देखो ये मैंने सर्कल बना लिया, ये मैंने कुछ भी बना लिया, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, यानी पहला ऑप्शन भी है और सेकंड ऑप्शन भी है। तो अभी हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, पॉलीगन में चलते हैं और एक्सिट ऑन को ऑन कर देते हैं और सेलेक्ट क्रिएट पॉलीगन, इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑफ, ठीक है। अब मैं इस पर फिर डबल क्लिक कर दूँ, देखो अभी डबल क्लिक नहीं करना, क्लिक सिंगल करना है, तो ये ऑटोमेटिक वही जैसे पहले हमने किया वैसे ही रख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको अगर अलग से बनाना है तो इस ऑप्शन में आप चले जाना इंटरेक्टिव क्रिएशन में, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्सिट ऑन अभी ऑन है, ऑन रहने देते हैं। ये मेरा ऑलरेडी सेंटर में आ चुका है। थोड़ा मैं स्क्रॉल से इसे जूम कर लेता हूँ, और मेरे पिछले वीडियो में मैं बेसिक बता चुका हूँ कि कैसे जूम करना है, कैसे अल्ट प्रेस करके इसको चारों तरफ से देखना है, ठीक है। अब आते हैं पहले टूल। पहले टूल करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ग्रिड का। मैं चाहूँ तो ग्रिड ऑफ भी कर सकता हूँ, देखो 3D सॉफ्टवेयर है, यानी ग्रिड की हेल्प भी ले सकता हूँ और चाहूँ तो मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। लेकिन हेल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ग्रिड है ना बहुत मेन होता है हमारे लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्रिड ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं सामने से, ठीक है। आप ये आपके ऊपर है। और ग्रिड की सेटिंग में भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखते हैं कहाँ पे ग्रिड है, डिस्प्ले ग्रिड, इसकी ग्रिड की सेटिंग भी होती है कुछ, देखो सब डिवीजन 5 है, अभी मैं 11 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। देखो देखो सब डिवीजन बढ़ गए ग्रिड के, देख रहे हो बॉक्सेस जो टाइप है ये सारे बढ़ गए, तो क्योंकि मैंने 11 कर दिए। लेंथ एंड विड्थ है 12.5, मैं चाहूँ तो कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। और एक्सिस इसके देखो, एक्सिस बढ़ा दूँ अगर तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ जैसे जैसे छेड़ते जाओगे लाइंस, देखो लाइन में अगर मैं कर देता हूँ अप्लाई, तो देखो लाइन के कलर चेंज हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इसको छेड़ते जाओगे ये सेटिंग चेंज होती जाएगी। ग्रिड लाइन्स एंड नंबर ये भी मैटर करता है, देखो कलर चेंज करने का। देखो तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें इसकी बेसिक सेटिंग ही रखनी है, ध्यान रखना, क्लोज कर दो, बेसिक सेटिंग रखनी, लेकिन ये अप्लाई हो जाता है, प्रॉब्लम ये है। तो अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं ग्रिड पे और इस ग्रिड की सेटिंग हम रख लेते हैं वापस वैसी जैसे पहले थी, और यहाँ पे लिख देते हैं 5, तीनों के कलर ओके, और ये अप्लाई, और ये पहले जैसा हमारा हो गया, ठीक है। ध्यान रखना इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं ग्रिड की, अप्लाई एंड क्लोज। अब देखो सबसे पहले ग्रिड का ऑप्शन तो समझ में आ गया। अब मैंने ये एक वो ले लिया, ठीक है, बॉक्स ही ले लेते हैं, सिंपल काम करेंगे, इजी रहेगा। और अब मैं करता हूँ, देखो सबसे पहला जो टूल आता है वो आता है मूव टूल, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट W है, ठीक है। W प्रेस करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एरो आ जाएंगे, देखो नीचे मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे Z एक्सिस, Y एक्सिस ऊपर ग्रीन कलर का, X एक्सिस इस साइड, तो ये तीनों एक्सिस दिखा रहा है, यानी वो ये कह रहा है आप येलो से इस साइड भी जा सकते हैं और ग्रीन से अप एंड डाउन भी हो सकता है, और ये देखो आगे पीछे, लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन। देखो तो समझ गए होंगे आप कि ये एक्सिस क्या होते हैं। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, अभी फ़िलहाल आप बेसिक सीखिए, आप चलाना सीखिए इसको, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा एक्सिस क्या काम करते हैं, इसका बहुत यूज़ कैसे है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने बना लिया, ठीक है, एक बॉक्स बना लिया, लेकिन इसमें देखो पॉइंट कितने हैं, पॉइंट जानेंगे, इसे राइट क्लिक करके मैं वर्टेक्स जानूंगा, देखो 1 2 3 4, देखो नीचे 1 बाय 1 पॉइंट आते जा रहे हैं। अल्ट प्रेस करूंगा तो यानी एक साइड में 4 पॉइंट आ रहे हैं, टोटल 4 नीचे 4, यानी 16 पॉइंट हो गए टोटल। अब मैं चाहूँ तो ये देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करके अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यानी अगर मैं इसको वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँ तो काम आगे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन है मेरे पास, पहले मैंने वर्टेक्स देखे इसके पॉइंट कितने हैं, और अब मैं इसका फेस देख लेता हूँ। फेस देखो कितने फेस है, 1 2, शिफ्ट प्रेस करके मैं प्रेस करूँगा तो देखो ये सारे फेस, सॉरी अल्ट प्रेस करके इससे होगा तो सारे फेस सिलेक्ट होते जाएंगे, देखो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सब ये शिफ्ट प्रेस करके सारे फेस सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास मतलब एक सिंपल बॉक्स है जिसमें कम वर्टेक्स भी हैं, और उसमें यानी हम ऑब्जेक्ट मोड करेंगे तो हमारा नॉर्मल हो जाता है, डिफ़ॉल्ट मोड जिसमें हम काम करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले मूव टूल जो आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखो मूव टूल मूव करने के लिए, ठीक है। सेकंड टूल आता है हमारा रोटेट टूल। रोटेट टूल भी बहुत अच्छा है, इसमें रोटेट कर सकते हैं। अभी एक्सिस वही है देखो, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी एक्सिस में मत जाओ आप। अभी आप सिर्फ बेसिक करो कि जितना आपको रोटेट चाहिए उतना रोटेट करो, जितना आपको मूव करना उतना मूव करो, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग में जाओगे सीख नहीं पाओगे। शुरू में धीरे धीरे वीडियो आते जाएंगे, आपको सब समझ में आता जाएगा एक्सिस क्या होते हैं। बस आपको सिर्फ रोटेट करना है, मूव करना है। और साथ में तीसरा ऑप्शन जो आता है ये लास्ट हमारा स्केल, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है आर। देखो डब्ल्यू से मूव टूल, उसी के साथ ई प्रेस करेंगे बटन, उससे रोटेट, और आर प्रेस करेंगे तो स्केल। देखो अब ये स्केल हो गया। देखो बीच में से करूँगा तो चारों तरफ से, सिंगल करूँगा तो देखो अलग अलग, ठीक है। ध्यान रखना ये सेंटर से करूँगा तो हर तरफ से विड्थ एंड हाइट इक्वल होगी, नहीं तो विड्थ एंड हाइट अलग अलग भी हो सकती है स्केल। तो ध्यान रखना, अप एंड डाउन वही जो एक्सिस है उसमें भी हम वर्क कर सकते हैं। तो ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि सब और बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड करते जाओगे, ये ऑलरेडी बैक चला जाएगा। देखो तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये बैक आ गया शुरू में कंट्रोल जेड से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये तीनों टूल चलाने हैं। लेकिन अब आती है बात इसकी, अब हम इसमें काम कैसे करते हैं सबसे पहले जानेंगे। देखो अब ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अभी हमें सिर्फ पॉली मॉडलिंग पे काम करना है, ठीक है। पॉली मॉडलिंग क्या करती है, बेसिक वर्क करती है। देखो अब एक काम करते हैं, ये मैं एक काम करता हूँ, इसमें वो एक शेल्फ है ना, ये नया बना लेता हूँ अपना, यहाँ पे एक्सजेन से आगे क्रिएट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी इस पर नहीं होगा क्लिक, इस पर होगा, हाँ। न्यू शेल्फ ले लेता हूँ, उसका नेम दे देता हूँ MK, अपना नेम। देखो एक्सजेन के आगे मेरा एक न्यू शेल्फ आ गया, यानी वो ये कह रहा है कि आप अगर अपने अलग से ऑप्शन रखना चाहते हो ऊपर मेन्यू से, तो वो नीचे रख सकते हो MK में, या कोई भी नेम दे के रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन होते क्या हैं, सबसे बड़ी बात। अब ऑप्शन ये, जैसे अब मैंने इस पर बॉक्स पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके सपोज करो मुझे इस पर वो ऐड करने हैं, यानी अगर मैं एजिस, देखो इसके एजिस है, मुझे अलग से एजिस और बहुत सारे एजिस चाहिए इसमें। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले जाऊँगा, देखो मेश टूल में सबसे पहले आता है इंसर्ट एज लूप। इंसर्ट एज लूप क्या करता है, देखो मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, ये देखो ये ना इंसर्ट एजिस को सबको इंसर्ट करता जाएगा। अल्ट प्रेस करके और देखो अल्ट प्रेस करके 3D सारे मूव देख लो, मूवमेंट 3D की, जहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊँगा सारे एजिस यानी ऐड करता जाएगा। देखो कितना ईजी है मेरे लिए इंसर्ट एज लूप। लेकिन अब मैं बार बार तो इस ऑप्शन में नहीं जा सकता बार बार, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल और शिफ्ट दबा के, कंट्रोल प्रेस शिफ्ट और इस पर क्लिक करूँगा तो इंसर्ट एज लूप देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये आइकन ये वाला उठ के यहाँ पे आ गया। क्यों, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैंने क्लिक किया उस पर। अब मेरे को बार बार जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सपोज करो फिर मेरे को वापस, देखो जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो डिफ़ॉल्ट टूल पे वापस आना है, और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पे भी वापस आना है। देखो इतने सारे मैंने जो एजिस डाले हैं, अब मैं चाहूँ तो बार बार भी जा सकता हूँ। देखो दोबारा एजिस पे जाऊँ, ये देखो दोबारा चला गया एजिस पे। देखो अब मेरे को ऊपर जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी यहाँ पे इंसर्ट एज लूप पे, तो यानी इंसर्ट एज लूप मैंने अपने MK में यहाँ पे रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे फिर ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। नीचे से भी ऐड कर सकते हैं, देखो ये 1 2 3 4। तो अब आप समझ गए होंगे सारा खेल इसका, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मोड पे वापस आते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन था हमारा ये कि हमें एजिस इसके कैसे ऐड करने हैं, और सेकंड, अब मैं पीछे चलता हूँ, पहले कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। बैक चलते हैं, ये करने के बाद और सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, फिर बैक चलते हैं, थोड़ा इसे डिलीट ही कर देते हैं, चलो सर्कल ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पॉलीगन मॉडलिंग सर्कल। अब मैंने सर्कल किया, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे आ गए, ठीक है। लेकिन अभी हमें टूल समझने हैं। देखो सर्कल में क्या इतने सारे वर्टेक्स हैं, मैं शिफ्ट प्रेस करके देखो ये 1, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके ये 1, सॉरी शिफ्ट प्रेस नहीं करना, शायद ऑलरेडी वो सिलेक्ट है लगता है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मोड से दोबारा वर्टेक्स पे आना है। ये पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ एक पॉइंट, फिर शिफ्ट नहीं होगा शायद, कंट्रोल देखें, नहीं कंट्रोल से माइनस आ रहा है, शिफ्ट से फिर प्लस, हाँ शिफ्ट पहले एक सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके 1 बाय 1 सारे सिलेक्ट कर लेना। देखो अब मुझे 5 इस पर वर्क करना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, हो सकता है कि ये येलो एरिया देखो नीचे भी ऑलरेडी सिलेक्ट हो रहा है। तो ध्यान रखना, कंट्रोल प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट करना है। सिलेक्ट सिर्फ उतना ही रखना जितने आपको वर्टेक्स चाहिए। अब जैसे 6 वर्टेक्स पे मैंने काम किया, ठीक है, फिर मैंने W प्रेस किया, अब देखो ये देखो 6 पे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो था मेरा वर्टेक्स का। अब प्रॉब्लम ये आती है, ये तो था हमारा सिलेक्शन का, पहला पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट किया, सेकंड ये शिफ्ट प्रेस करके, थर्ड ये 3 पॉइंट पे मैं काम कर सकता हूँ, देखो ठीक है। अब फिर बैक चलते हैं, अब बाकी टूल पे आते हैं। थोड़ा मूव टूल आपको समझ में आ गया, और रोटेट टूल, यहाँ पे स्केल टूल।
सबसे अच्छा टूल ये लेसो टूल। लेसो टूल भी यही काम करता है। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, इसके इतने एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो ये सारे वर्टेक्स इसने ऑलरेडी एक साथ सेलेक्ट कर दिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई, क्योंकि देखो जहाँ ऊपर सेलेक्ट होगा ना, जब हम सब पूरे 3D में घुमाते हैं तो नीचे भी कुछ ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए होते। तो कंट्रोल प्रेस करके इसको हटाते रहना। ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, जितने पॉइंट सेलेक्ट किए सिर्फ उतने सेलेक्ट हो, एक्स्ट्रा पॉइंट मत लाना। ऊपर नीचे सारा अल्ट प्रेस करके देख लेना, ठीक है। माउस से अल्ट प्रेस करके पूरा घुमा के 3D में देख लेना। अब मेरे इतने पॉइंट है ना सेलेक्ट हो गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, सेलेक्ट हो गया तो अब मैं चाहूँ काम कर सकता हूँ। फिर डब्लू, देखो रोटेट, ये रोटेट भी हो सकता है देखो, ठीक है। और ये डब्लू प्रेस करूँगा तो ये मूव भी हो सकता है। तो समझ गए होंगे आप ये मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन ये लेसर टूल बहुत अच्छा है। लेसर टूल से हम एरिया कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर का एरिया सेलेक्ट कर लिया, देखो सारे वर्टेक्स एक साथ सेलेक्ट कर लिए। 1 बाय 1 सेलेक्ट करता तो शायद टाइम लग जाता। इसलिए कई टूल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट में मतलब काम आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। सबसे पहले बेसिक समझ ही लेते हैं इसके। और पेंट सिलेक्शन टूल, पेंट क्या करता है, ये देखो इसने क्या किया, क्लिक करके सारा पेंट कर दिया। लेकिन पेंट का इस ब्रश साइज इतना बड़ा है कि इसने सारे के सारे वर्टेक्स एक साथ पेंट कर दिए। अब इसको हमें छोटा करना है, ठीक है। छोटा करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, बी। और अभी पेंट करने के लिए मैं काम करता हूँ फेस, पहले एक फेस सेलेक्ट करता हूँ। देखो सारे फेस एक साथ सेलेक्ट कर रहा है। जैसे ही मैंने बी यानी बी फॉर बर्ड, बर्ड वाला बी प्रेस करूँगा तो देखो बी प्रेस करते ही मुझे अल्ट प्रेस करके, सॉरी कंट्रोल प्रेस करके, नहीं बी को होल्ड करके रखना है और इसके माउस को लेफ्ट साइड से माउस को लेफ्ट करना है। देखो लेफ्ट राइट करोगे बड़ा छोटा होता जाएगा, लेकिन बी को प्रेस करके रखना, बर्ड वाला बी, ठीक है। बी प्रेस करेंगे तो लेफ्ट राइट से देखो ये बड़ा छोटा होता जाएगा। अब मैंने इतना एरिया ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, पेंट। देखो ये मैंने सारे फेसेस पेंट कर लिए, ठीक है। अभी देखो फिर इस एरिया पे आते हैं, यहाँ पे भी पेंट हो गए और ऊपर भी पेंट हो गए, ठीक है। ध्यान रखना ये फेसेस, अब मैं एक एक करके करता, राइट क्लिक करता हूँ तो देखो शुरू में काम करता हूँ, पहले टूल पे वापस आता हूँ, डी सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक एक करके करता देखो तो क्या होता, शिफ्ट 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 प्रेस करके बार बार क्लिक करता, कितना टाइम मुझे लग जाता। तो कुछ टूल ऐसे हैं जो बहुत यूज़फुल भी हैं। अब पेन टूल पे आ गए। पेन टूल ये कह रहा है कि उसे वर्टेक्स पे काम करना है, यानी फेस है, अब पेंट कर रहे हैं, यानी इसने पेंट कर दिया। और इसके बाद मैं डब्लू प्रेस करूँगा, देखो, और डब्लू प्रेस करके इसको मैं देखो यहाँ से अंदर बाहर कर सकता हूँ। तो समझ गए होंगे कि ये फेस टूल है। राइट क्लिक करके वर्टेक्स आपको बता चुका हूँ, राइट क्लिक करके फेस है, और फेस को हम चाहे डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बाद में करेंगे सब। सिर्फ बेसिक पहले चलाना सीख ले कि टूल कैसे चलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और फिर बी प्रेस दोबारा करेंगे तो देखो बी से बी, सॉरी ये मूव टूल का बी है। यानी अगर मैं चाहूँ पहले टूल पे वापस आता हूँ, फेस पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और डब्लू प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब देखो बी से, ये नहीं, वो ये कह रहा है कि बी प्रेस करते ही इसका एरिया कितना होगा। एक मिनट मैं देखता हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है, यानी देखो प्रॉब्लम आ गई मुझे भी। ये देखो वो ये कह रहा है कि अब इसमें प्रॉब्लम है, तो अब मैं थोड़ा प्रेस भी नहीं कर पा रहा। तो राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पे वापस चले जाओ, सिंपल सा फंडा है। टूल पे वापस आ जाओ, पेन टूल पे। अब पेन टूल पे आ गए, अब बी प्रेस दोबारा कर दो। देखो कोई गलती हो बस बी प्रेस करके बड़ा छोटा कर लो। और अब एक काम करते हैं, फिर टूल पे आते हैं, फेस टूल, ठीक है। एक कीबोर्ड शॉर्टकट होती है यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता है। इसकी F8 की कीबोर्ड शॉर्टकट यही है। राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट मोड, और देखो अगर मैं वर्टेक्स पे हूँ और अगर मैंने F8 प्रेस कर दिया तो देखो ये ऑब्जेक्ट मोड वापस आ जाएगा। देखो F8 कीबोर्ड शॉर्टकट है इसकी, F8, ठीक है। ध्यान रखना, राइट क्लिक करके मैं फेस पे भी टूल पे फिर F8 करूँगा तो वापस आ जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पे। अब इसके काम करते हैं, थोड़ा पेंट का हो गया। अब इसके फेस पे थोड़ा वर्क करते हैं, एक काम करते हैं, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। अब आते हैं सिंपल बॉक्स पे। देखो बॉक्स में फ़ायदा क्या होता है, मैंने फेस सेलेक्ट किया, देखो ये फेस सेलेक्ट करते ही ये मेरा, सॉरी नहीं लगता कहीं गलती हो रही है और पूरे पे वर्क हो रहा है। और राइट क्लिक करके फेस सेलेक्ट किया और डब्लू प्रेस किया, ये पूरे पे मूवमेंट देगा। और अब एक काम करते हैं, वापस इस पे चलते हैं, सॉरी हाँ, अब एक इसके वर्टेक्स पे आते हैं, सॉरी अब एक काम करते हैं, बी एम के पे चलते हैं
और इस पे एजिस लगा देते हैं 3 और एक 4 और एक यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस, अब इसके वर्टेक्स पे आते हैं और इन सबको सेलेक्ट करते हैं। तो देखो अब जब मैं ये अंदर कर रहा हूँ, अब मैं एक पॉइंट इसको पकड़ के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे लग रहा है कोई कीबोर्ड शॉर्टकट गलती से दब गया है और वो कर नहीं पा रहा। और F8 का चक्कर तो नहीं है, नहीं। और हाँ, बी दोबारा प्रेस करना, ध्यान रखना, बी दोबारा प्रेस कर देना तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बी लगता है मैंने किया नहीं था, आप सही है, वो बी प्रेस नहीं ढंग से किया था मैंने। अब एक काम करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं वर्टेक्स को, अंदर के सभी को, और अब फेस भी देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 देखो फेस अंदर गए। अब देखो वही चीज़ बता रहा था मैं कि बी प्रेस करते ही इसका एरिया वो हो जाता है कंफर्म। जैसे अब मैंने ये किया, पेंट किया, ये देखो ये सिलेक्ट किया बी। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा ना तो साइज़ है ना थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी ये इस पर साइज़ छोटा हो जाएगा एक्सिस का। देखो अब मैं जो भी काम करूँगा देखो, तो ध्यान रखना। और एक काम करते हैं, इसका मोड भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और 1 मिनट, इसका मोड देखना पड़ेगा। एक ऑप्शन मैं भी भूल रहा हूँ, शायद ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन है और इसके एक्सिस पे क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बी प्रेस करूँ और ये, लेकिन होना तो चाहिए, लेकिन ये ले नहीं रहा, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। 1 मिनट वेट करो, देखता हूँ। यानी ले नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये एक ऑप्शन आता है इसके बड़ा छोटा साइज़ का गैप का, वो चलो मैं बाद में बता दूंगा, वो हम बाद में देख लेंगे। कि अगर आपको टूल तो समझ में आ गए होंगे कि ये टूल कैसे होते हैं सारे। ठीक है, अब हम थोड़े ऑप्शन पे चलते हैं इसके, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक ऑप्शन मैं भी भूल रहा हूँ, शायद मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कि कैसे किया है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो था टूल का कमाल कि हमने क्या किया, इसमें एजिस भी ऐड कर दिए, साथ में राइट क्लिक करके फेजेस भी देख लिए, साथ में वर्टेक्स भी देख लिए। ठीक है, अब आते हैं इस पे कुछ प्रॉपर्टी पे, इसको सेलेक्ट किया। देखो राइट साइड पे ना ये चैनल बॉक्स आता है, चैनल बॉक्स के अंदर इसकी ट्रांसलेशन एक्स, वो ये कह रहा है कि आप इसको ट्रांसलेट एक्स में देखो, मिडल क्लिक इसको सेलेक्ट करोगे ना ट्रांसलेट एक्स को, तो यहाँ पे मिडल क्लिक करोगे और लेफ्ट राइट करोगे तो देखो ये मूवमेंट यहाँ से भी दे देगा। यानी चैनल बॉक्स भी हमारा वही काम करता है जो हमारे अभी माउस कर रहा था एक्सिस का। देखो अप एंड डाउन, और देखो ये देखो, और मिडल क्लिक करना है बस आपको, और लेफ्ट राइट माउस घुमाना है बस, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सिलेक्ट करना जरूरी है, एक्सिस को सिलेक्ट करो तो देखो इस साइड जा रहा है, तो समझ गए होंगे। यानी थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब क्या करना है, रोटेट, इसमें भी रोटेट है। देखो मिडल क्लिक करके ऐसे इसको रोटेट देख सकते हैं, वाई को भी देख सकते हैं, देखो रोटेट सिंपल ऑप्शन है, जी को भी देख सकते हैं। देखो तो समझ में आ रहा होगा ये रोटेशन का स्केल। देखो ये यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी जो टूल का काम कर रहे थे हम वो यहाँ से चैनल बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। देखो ये भी स्केल था, और स्केल जेड में देखो। अब ये विजिबिलिटी, इसको सेलेक्ट करके मिडल क्लिक करके देखो बाहर, देखो यहाँ पे ये ऑफ हो गया। विजिबिलिटी अगर ऑफ कर देंगे तो सीधी सी बात है नहीं दिखेगा हमें, ये ऑन कर देंगे तो दिख जाएगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, इसको मैं भी डिलीट करता हूँ, फिर मैं पॉलीगन मॉडलिंग पे आता हूँ, फिर बॉक्स बनाता हूँ। और क्योंकि सिंपल सिंपल देखते जाएंगे ना तो ईजी रहता है, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अब काम करते हैं, बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं थोड़ा। अब इस पर आते हैं पॉलीगन क्यूब 1 पे। जैसे ही मैं इस पर पॉलीगन क्यूब 1 पे आया तो समझो देखो विड्थ, देखो ये वही चीज़ है, हाइट, और ये पॉलीगन के साथ वो भी हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इसके ये 3 ऑप्शन है, देखो सब डिवीजन विड्थ, सब डिवीजन हाइट, सब डिवीजन डेप्थ। ये क्या बताते हैं, देखो ये तीनों मैं करता हूँ। देखो ये वही है जो मैंने अभी ऐड किया था, बताया था मैंने आपको एम के अंदर, ये याद है जो मैंने आपको एज बताया था, ये इसके अंदर अभी इंसर्ट एज लूप टूल, तो ये वही टूल है। यानी यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं पॉलीगन सब डिवीजन डेप्थ 444, और यानी बढ़ा भी सकते हैं, और वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यानी इस साइड से भी हम ऐड कर लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से भी होगा, मिडल क्लिक से हम देख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चैनल बॉक्स क्या काम करता है। तो चैनल बॉक्स का बहुत ज़रूरी काम है, और इसके साथ साथ आता है एट्रीब्यूट एडिटर में भी। इसके अंदर भी देखो इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप खुद पहचान नहीं पाओगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है, यानी मूवमेंट पे। ट्रांसलेट है, देखो ट्रांसलेट,
अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर दूँ, और 1 मिनट कीबोर्ड शॉर्टकट देखने दो, और लेकिन नहीं, टाइप करना पड़ेगा। ट्रांसलेट अगर मैं 10 कर दूँ, देखो तो ये कहाँ चला गया, देख रहे हो। रोटेट ट्रांसलेट करो, ये भी आ गया मूवमेंट, रोटेट का भी आ गया। रोटेट का भी अगर मैं 5 कर दूँ तो देखो ये रोटेट हो गया। एक्सिस के ऊपर डिपेंड है, एक्स वाई जी, 3 एक्सिस होते हैं, स्टार्टिंग एक्स रहेगी, सेकंड वाई, लास्ट में जी। ठीक है, ध्यान रखना। स्केल में भी 1 है, 1 में 4 कर दूँ तो देखो ये यहाँ से भी, यानी ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट जो भी हमारा वर्क करता है, चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर दोनों वर्क करते हैं। ठीक है, आगे हम इस पर भी आएंगे, पाइवेट पे ये होते क्या है, ये स्केल और एक बाकी बहुत सारे ऑप्शन है। ये कलर के हैं कि कलर कैसे फिल करना है इसमें, पॉलीगन क्यूब में विड्थ हाइट डेप्थ, देखो विड्थ है, देखो यहाँ से देखो, ये आप समझ जाओगे कि क्या ऑप्शन होते हैं। बस हमें आपको ये बताना है कि बेसिक में कैसे काम करते हैं। ठीक है, पॉलीगन, ये अभी तो हमने फिलहाल एट्रीब्यूट एडिटर के बेसिक ऑप्शन देखने हैं जिससे हम जल्दी सीख सकें। अब क्या करना है, और वर्ल्ड रोटेट, अब इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। देखो टूल, किसी भी टूल पे डबल क्लिक करूँगा तो उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी टूल सेटिंग। देखो इसमें कई एक्सिस होते हैं, वर्ल्ड है, ये सारे एक्सिस है, ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से ले रहा हूँ, ये कह रहा है कि मैं वर्ल्ड के हिसाब से ले रहा हूँ। ये एरो देख रहे हो ना, ये येलो, ये जो टूल है मूव टूल, इसका येलो देखो, ग्रीन कलर ऊपर है, रेड लेफ्ट एंड राइट और ब्लू इधर। तो वो ये कह रहा है कि एक्सिस के हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। वर्ल्ड, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कंपोनेंट क्या होता है, पेरेंट, नॉर्मल, हर मतलब सारे एक्सिस अलग अलग मिलेंगे आपको। तो अभी हमारा जो काम होता है वो वर्ल्ड पे होता है ज़्यादातर। ठीक है, और क्योंकि हमें हर तरफ से देखना होता है। बस अभी आप वर्ल्ड पे करिए, बेसिक है, और इतनी डिटेलिंग में भी मत जाइए, और टूल को समझिए। और मैं एक बार देख लेता हूँ अगर वो, क्योंकि मैं एक्चुअली ऑप्शन भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन था, बॉक्स है, इसको मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं अगर अंदर भेजना चाहूँ, और 1 मिनट, हो तो रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कहीं गलती कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अब एक ऑप्शन और बता देता हूँ, जब हमने इतना कर ही दिया, कोई बात नहीं, वो ऑप्शन तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा कैसे होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको जल्दी मतलब ज़रूर बताऊँगा। मैं कोशिश करके देखता हूँ, चैनल बॉक्स पे जाके क्यूब पे तीनों बढ़ा देता हूँ। 1 मिनट, एक बार देख लेता हूँ, शायद आ ही जाए। देखो हाँ, वर्टेक्स, देखो अब मैं इसको वर्टेक्स को पकड़ के अंदर करता हूँ। हाँ देखो ये अंदर हुआ। अब देखो ये अंदर होने के बाद अब मैं इस पर क्या करता हूँ, बी प्रेस करता हूँ दोबारा, देखो हाँ ये हो गया। बी होल्ड करके रखना, ये ना गैप होता है, देखो कितना गैप। वो ये कह रहा है कि आप इस टूल को स्केल इतने में भी कर सकते हो, थोड़ा स्केल बढ़ा भी सकते हो इतना। अगर मैं बड़ा कर देता हूँ तो देखो, अब देखो ये बड़े में कितना हो रहा है, देखो यहाँ से। बस यही चीज़ आपको बताने जा रहा था। जब आप बी प्रेस करके रखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपने वर्टेक्स सेलेक्ट किया, बी प्रेस कर देना, देखो ये अंदर गया। और अगर मैं बी प्रेस करके दोबारा, देखो अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर, इतना छोटा कर देता हूँ, तो देखो अब ये ज़्यादा नहीं होगा, देखो अब ये मूवमेंट इसकी कम होगी। और अब मैं बी प्रेस करके इसको और बढ़ा देता हूँ। एरिया सेलेक्ट करना हमारा ज़रूरी होता है टूल का, कोई भी टूल हो उसका एरिया होता है, देखो यानी वो अंदर उस साइड तक जा रहा है, ये ज़्यादा अंदर हो रहा है अब। ठीक है, एरिया ध्यान रखना बस। और अगर एरिया कम होगा और एरिया अगर इतना होगा लिमिट, तो फिर आपको सिर्फ इतने आसपास के एरिया पे ही काम करना होगा, यानी ऊपर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कहीं भी। तो बस ये एरिया ध्यान रखना बी प्रेस करके। ठीक है, ध्यान रखना, बस यही चीज़ मेरे को पहले भूल रहा था, अब याद आ गई है। एरिया बस मिडल क्लिक करके बड़ा छोटा कर लेना माउस, बी प्रेस करके। अब आपको समझ में आ गया होगा एरिया कितना सेलेक्ट करना है उन्हें। ठीक है ना, कोई भी टूल हो फिर बी प्रेस करोगे हट जाएगा। कोई भी टूल हो उसकी मैक्सिमम रेंज सेलेक्ट करो कि कितना काम करना है, और बॉक्स पे थोड़ा देखो। और एक चीज़ और, ड्राइव फेस, जब भी आप फेस सेलेक्ट करते हो कोई, ठीक है, एक ऑप्शन और भी आता है यहाँ पे, वो मैं देखता हूँ, ये एक्सट्रूड। ये दो तो मेन होते हैं, एमके में चलते हैं। इसको मैं ना कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको भी उधर ले आता हूँ सेकंड नंबर पे, क्योंकि ये बार बार हमारा यूज़ आता रहेगा, एक्सट्रूड का और ये इसका एच टूल का। एक्सट्रूड क्या करता है, देखो एक्सट्रूड है ना, एक अलग से बॉक्स तक दे देता है। ये देखो, ये मैं इसके बॉक्सेस भी निकालता जाऊँगा। देखो यहाँ से मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट, फिर एक्सट्रूड किया, देखो फिर डब्ल्यू प्रेस किया तो इसको मैं यहाँ से निकालता गया। देखो तो एक्सट्रूड का काम यही होता है कि जब हम 3D मॉडल कोई भी बनाते हैं, चाहे वो घर बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, तो एक्सट्रूड बार बार करना पड़ता है, तब जाके हमारा मॉडल तैयार होता है। तो अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा क्या होता है। देखो एक्सट्रूड के इतने सारे ऑप्शन नीचे भी आ जाएंगे, हम बार बार मतलब सब देखेंगे आगे। फिलहाल अभी के लिए हम बेसिक पे इतना ही रहते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।